नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रीजनिंग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि आज का जो आपका प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में बाई ईएस को 435 और टीओपी को 709 लिखा है। भाषा में पीओएसटी को कैसे लिखा जाएगा, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है बाई ई यस का जो है 4, 3 और 5 दिया हुआ है, उसी प्रकार से दिया हुआ है टी ओ पी का 709। तो आपसे पूछ रहा है कि पी ओ एस टी का यानी कि क्या होगा। जैसे आप देखिएगा, अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो जो लेटर हमें दिया हुआ है उसी लेटर के बारे में पूछा है। तो आपको देख रहा है पी पी जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि पी का 9 दिया हुआ है, यस का 5 दिया हुआ है, और बाई का जो दिया हुआ है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और ई का जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो आपको उसी प्रकार से लिख लेना है। जैसे पी का कितना दिया हुआ है 9, उसके बाद ओ है, ओ का कितना दिया है आपका, ओ का यानी कि 0 दिया हुआ है, तो ओ का क्या हो जाएगा 0। यस, यस का क्या दिया है, यस का 5 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 यानी कि। उसके बाद टी टी का क्या लिखा है, टी का जो लिखा है यहाँ पर यानी कि आपको 7 लिखा है, तो टी का हो जाएगा 7 यानी कि 9, 0, 5, 7। तो आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है 9, 0, 5, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी भाषा में NEPAL यानी नेपाल का कोड 14, 51, 61, 112 है, तो इंडिया का कोड क्या होगा, यानी कि इंडिया का कोड क्या होगा। तो आपको सबसे पहले आपको प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि NEPAL नेपाल का कितना आपका दिया हुआ है, नेपाल का जो दिया है 14, 51, 61 यानी कि 12। तो आपसे पूछ रहा है कि इंडिया इंडिया का क्या होगा। तो आपको ABCD का जो लेटर होता है आपको कितने नंबर पर आता है आपको याद होना चाहिए। अगर जो आपको याद नहीं है तो आपको एक बार लेटर बता देते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, यानी कि ए जो आता है 1 नंबर पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4, ई 5, एफ 6 और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वो जो आता है 15 पर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि ए का जो विपरीत होता है वह जेड होता है, और यम का जो विपरीत होता है वो आपका यन होता है। अगर जो आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं, जैसे EJOTY, यानी ई जो आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, और टी जो आता है आपका 20 पर, और वाई जो आता है आपका 25 पर। आप ये शॉर्ट जो है 5 याद रख सकते हैं। बाकी बात आपको इस तरह से याद आपको होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न पर। जैसे प्रश्न पर दिया हुआ है आई, तो आई कितने नंबर पर आता है, तो ये जो आई जो आता है देखिएगा, आई आपका 9 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आई आता है आपका 9 नंबर पर, आई का
9 हो जाएगा। n कितने पर आता है, n जो जैसे यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, n कितने पर आता है 14 पर। और d जो आता है d 4 पर आता है। d कितने नंबर आता है 4 नंबर पर आता है। उसके बाद देखिएगा आप i दिया हुआ, i कितने पर आता है, i जो आता है 9 पर आता है। और a कितने पर आता है, a जो आता है आपका 1 नंबर पर आता है। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, 9 1 4 4 9 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर, यदि DO को 60 के रूप में और SO को 285 के रूप में कोडिंग किया जाता है तो निम्न में से RED के लिए कौन सा कोड होगा, यानी कि कौन सा कोड होगा। जैसे कि आपसे यहाँ जो दिया हुआ है, यानी कि DO का जो कोड दिया हुआ है आपको 60 दिया हुआ है। और SO, यानी कि SO का जो कोड यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यानी कि SO का जो कोड दिया हुआ है कितना है 285। तो आपसे पूछ रहा है कि RED का क्या होगा। तो आपको जैसे अभी बताएं कि डी जो आता है, डी कितने पर आता है 4 नंबर पर आता है। और ओ जो आता है वो कितने पर आता है, वो आता है 15 नंबर पर। तो देखिएगा आप ये दोनों को क्या कीजिएगा कि 60 आ जाए, तब वो क्या करना है, जब आपस में गुना कीजिएगा 15 चौका 60। 60 जो है यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से इसको देखेंगे यस ओ, तो यस जो आता है आपका कितने पर आता है 19 नंबर पर। और ओ जो आता है आपका कितने पर आता है, वो आता है 15 नंबर पर। अगर जो आप 19 और 15 को आपस में जब गुना कीजिएगा तो 285 हो जाएगा। 285 आपको दिया हुआ। उसी प्रकार से आपको RED का बताना है। तो देखिएगा R कितने नंबर पर आता है, तो R जो आता है आपका 18 नंबर पर आता है। और E जो आता है आपका 5 नंबर पर आता है। और D जो आता है आपका 4 नंबर पर आता है। और अगर जो आप ये दो तीनों का आपस में गुना कीजिएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा 18 पच्चे 90, 90 गुना 4 यानी कि 9 36, यानी कि 360, यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित कोड में यानी कि MAD को 56, CAT को 80, तो DEN को क्या लिखेगा, यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लिख रहा है MAD, इसको जो लिख रहा है कितना लिख रहा है 56 लिख रहा है। उसके बाद CAT को कितना लिख रहा है 80 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि DEN के स्थान पर क्या आएगा, डी स्थान को क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इन सभी को यानी कि लेटर में लिख लेना है। जिससे यम जो आता है आपका 13 नंबर पर आता है। और ए जो आता है आपका पहले नंबर पर आता है। और डी जो आता है आपका 4 नंबर पर आता है। अब देखिएगा कि क्या करने पर जो है 56 आएगा। तो अगर जो आप इन तीनों को आपस में गुना करते हैं तो आपका 56 आएगा, लेकिन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों जो आपको दिया हुआ है इसे आपस में जोड़ के देखिएगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला है इससे गुना कीजिएगा। ऐसे 13 × 1 = 14 हो जाएगा। और 14 × 4 जब कीजिएगा आप तो आपका कितना आ जाएगा 14 चौका 56। यहाँ पर 56 जो है दिया हुआ है। उसी प्रकार से आपको सी को लिख लेना है। सी कितने पर आएगा 3 पर। और ए जो आएगा या कितने पर आएगा 1 नंबर पर। और टी जो आएगा ये आपका 20 पर आएगा। तो आपको इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद आपको जो लास्ट लास्ट संख्या है उससे आपको
गुना कर देना है। तो अगर जब इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 3 4 हो जाएगा, और 4 गुना 20 जब कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा, और 80 यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से आपको अगले को करना है। जैसे डी, डी जो आता है आपका 4 नंबर पर आता है, और ई जो आता है आपका 5 नंबर पर आता है, और एन जो आता है आपका 14 नंबर पर आता है। तो आपको इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है। जब आप आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 4, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 गुना जब आप 14 कीजिएगा तो आपका 126 हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो आएगा आपका 126 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कूट भाषा में यदि के ए आर ए एन को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में ए आर यू एन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये क्या आपको बताना है किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी के ए आर ए एन, इसे कितना लिख रहा है, 45, और आपसे पूछ रहा है कि ए आर यू एन को क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो आपको यानी कि अक्षर में लिख लेना। जैसे के जो आता है, के आपका कितने नंबर आता है, आप के जो आता है आपका 11 नंबर पर आता है, और ए जो आता है आपका 1 नंबर पर आता है, और आर जो आता है आपका 18 नंबर पर आता है, और ए जो आता है 1 पर, और एन जो आता है आपका 14 नंबर पर आता है। अगर जो आप इन सभी को जब आप आपस में जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 18 दो 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34, 34 से 11 45, और 45 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जोड़ने पर या जो है यानी कि 45 आ रहा है। तो उसी प्रकार से इसे करेंगे। ए जो आता है 1 नंबर पर आता है, और आर जो आता है आपका 18 नंबर पर आता है, और यू जो आता है आपका 21 नंबर पर आता है, और एन जो आता है आपका 14 नंबर पर आता है। अगर जो आप इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 54 आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना आएगा, 54। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में टी ए आर ए को यानी 1600 के रूप में कोडिंग किया जाता है, तो एन ए आर ए को उसी भाषा की तरह कैसे कोडिंग किया जाएगा। जैसे टी ए आर ए को 1600 लिखा जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि एन ए आर ए को क्या लिखा जाएगा, आपको इसे बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसे आपस में जोड़ना है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टी का मान 20 हो जाएगा, और ए जो आता है या 1 नंबर पर आता है, आर जो आता है आपका 18 पर आता है, और ए जो आता है या पहले नंबर पर आता है। तो आपको जब इसे आपस में जोड़िएगा तो 20 21 22 18 40 हो जाएगा, यानी कि 40। तो 40 को कितना लिखा है, 1600। तो अगर जो आप इसे स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 आएगा, या फिर तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 40 गुना जब आप 40 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 1600, और 1600 आपका क्या है, दिया हुआ है। उसी प्रकार से आपको इसे करना है। यन, यन कितने पर आता है, 14 पर, और ए जो आता है 1 नंबर पर, और आर जो आता है आपका 18 नंबर पर,
और ए जो आता है आपका पहले नंबर पर आता है। तो आप जब इसे आपस में जोड़िएगा, यानी कि जैसे 18, 19, 20, 20 7 14 कितना हो जाएगा 34। 34 आपको क्या करना है, 34 × 34। जब 34 × 34 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1156, यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो आ जाएगा, यानी कि 1156। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में, यानी 1 5 7 8 9 को, यानी XTZAL और 2 3 4 6 को NPUS के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि 9 8 2 1 6 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसे लिख लेना है, क्या 1 5 7 8 9 को क्या लिखा जा रहा है XTZAL। उसके बाद क्या है 2 3 4 6 को इसे क्या लिख रहा है NPSU। तो आपको इसे देखना है कि क्या यह जो है, यानी कि ABCD के लेटर के अनुसार से यह है या फिर तो नहीं है, उस अनुसार से है या नहीं, आपको उसी प्रकार से इसे देख लेना है। तो अगर जो आप इसे ध्यान से देखिएगा तो जो हमारा लेटर दिया हुआ है, जो हमारा लेटर दिया हुआ है जैसे यक्स, तो हमसे पूछ रहा है जैसे 9 8 2 1 6। देखिएगा ये सारा लेटर जो इसमें मौजूद है। जैसे 9 का क्या लिखा है, 9 का यल लिखा है, 9 का क्या लिखा है यल। उसके बाद 8, 8 का क्या लिखा है, 8 का जो लिखा है इसे ए लिखा है। और 2, 2 का क्या लिखा है, 2 का यन लिखा है, 2 का यन लिखा है। और 1 का क्या लिखा, 1 का जो लिखा है आप देखिए यहाँ पर 1 का एक्स लिखा है। और 6, 6 का क्या लिखा है, 6 का यू लिखा है, यू, यानी कि LAN YX U। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में HOTEL को 30 लिखा जाता है, तो LATE को उसी प्रकार लिखा जाएगा, नहीं उसी प्रकार से नहीं क्या लिखा जाएगा। जैसे कि आपको क्या लिख रहा है HOTEL, होटल को कितना लिख रहा है 30 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि LATE को कितना लिखा जाएगा। तो अगर जो आपको सबसे पहले वो क्या करना है कि इन सभी का, यानी कि जितने नंबर आता है लिख कर आपस में आपको जोड़ लेना। जिससे HT, इससे होटल है ना, यहाँ पर इससे होटल है HOTEL। तो यह जो आता है आपका 8 नंबर पर आता है, और वो जो आता है आपका 15 नंबर पर आता है, और टी जो आता है आपका 20 पर आता है, और ई जो आता है आपका 5 नंबर पर आता है, और यल जो आता है आपका 12 नंबर पर आता है। तो आपको इन सभी को क्या करना है आपस में जोड़ लेना है। जब आपस में जोड़िएगा, जैसे अगर जब 18 + 12, 8 + 12 20, और 15 + 5 20, यानी कि 20 का 40 बीतियाँ 60, कितना आ रहा है जोड़ने पर 60 आ रहा है। लेकिन 60 का कितना लिखा है 30 लिखा है, यानी कि आधा लिखा है। तो आपको देखना है क्या उसी अनुसार से ये हो रहा है या नहीं। जैसे यल यल जो आता है 12 नंबर पर आता है, और
ए जो आता है 1 नंबर पर, और टी जो आता है आपका 20 नंबर पर, और आपका ई जो आता है आपका 5 नंबर पर आता है। तो अगर आप इन सभी को आपस में जोड़िएगा, जैसे 20 प्लस 12 32 या 36, 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 20 और 12 32 या 33, 33 प्लस 5 38, 38। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 19। इसका आधा कितना होगा, 19। क्या ऑप्शन में 19 दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।